गुड मॉर्निंग क्लास। ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं हिंदी, है ना। पढ़ने जा रहे थे कबीर के पद, जिसके राइटर है स्वयं संत कबीर। कबीर के पद पे पढ़ने जा रहे हैं हम। इसकी दूसरी पंक्तियां हैं। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आतम मारी पखानही पूजय, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वही जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। और प्रसंग बनेगा इसका। प्रस्तुत काव्य में कवि ने, है ना, कवि कौन है? संत कबीर ने धर्म के आडंबरों का क्या किया है? विरोध किया है। आडंबर का अर्थ क्या होता है? दिखाना। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में संत कबीर ने धार्मिक आडंबरों का क्या किया है? विरोध किया है। विरोध करना मतलब उसकी भत्सना करना, है ना। कि ईश्वर जो है, हम ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? मंदिर में जाकर तिलक लगाते हैं, नारियल तोड़ते हैं, वगैरह बहुत से कार्य करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, बहुत से। ये सारे की चीज क्या है? आडंबर है। तो इन्हीं सारे आडंबरों पर उसने क्या किया है? तीक्ष्ण भर्त्सना की है। और क्या कहा है? संतो देखत जग बौराना। संत कबीर जी कहते हैं कि हे संतो, देखो संसार जो है वो क्या हो गया है? पागल हो गया है। संतो देखत जग बौराना। बौराना का अर्थ क्या होता है? पागल होना। बौराना मतलब होता है पागल होना। संतो देखत, देखत मतलब क्या होगा? देखना। जग मिस होता है संसार। संतो देखत जग बौराना। संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि संसार जो है वो क्या हो गया है? पागल हो गया है। क्यों कहा उसने ये सारी बातें? साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। साच कहो मतलब सच्ची बात कहो। साच मतलब होता है सच्ची बातें। कहो मतलब कहना। तो मारन धावे, मारन धावे का अर्थ होता है मारने को दौड़ना। झूठे, झूठे मतलब झूठी बात। जगनी संसार और पतियाना का अर्थ होता है विश्वास करना। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति याना। नेमी देखा धर्मी देखा, मैंने बहुत से नियम और धर्म के पालन करने वालों को भी देखा है। नियम, नेमी मतलब होता है नियम, और धर्मी मतलब धर्म। प्रात करे स्नाना, स्नाना मतलब होता है स्नान करना। प्रात करे मतलब सुबह जल्दी उठकर क्या करते हैं? स्नान करते हैं। आतममारी, और आतममारी का अर्थ होता है स्वयं को मारकर, स्वयं की आत्मा को मारकर। आतममारी का अर्थ होता है स्वयं की आत्मा को मारकर। पखानही, पखानही का अर्थ होता है पत्थर। पूजय, पूजय का अर्थ होगा पूजना। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उसमें किसी प्रकार कोई ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा, बहुतक मतलब मैंने बहुत से लोगों को देखा। बहुतक देखा पीर औलिया, मैंने अपने जीवन में क्या देखा है? बहुत से धर्म गुरुओं को भी देखा है। पीर औलिया का अर्थ होता है धर्म गुरु। पढ़े किताब कुराना, कुराना जो है इस्लाम का क्या है? धर्म ग्रंथ है। कै मुरीद, मुरीद का अर्थ होता है शिष्य। तदबीर, तदबीर का अर्थ होता है उपाय बतावे मतलब बताना। उनमें उन्हें जो ज्ञान, उसमें जो ज्ञान है वो अपने क्या है? मुरीद मतलब शिष्य को बताते हैं। आसन मारी, आसन मारकर, आसन लगाकर। डिम्ब धरी बैठे, डिम्ब मतलब अहंकार भरकर। मन में बहुत गुमान, ऐसे लोगों के मन में बहुत अहंकार होता है। गुमान करना मतलब अहंकार करना। पीपर पाथर, पीपर मतलब पीपल का वृक्ष, पाथर मतलब पत्थर। पूजन लागे, पूजन लागने से पूजा करते हैं। तीरथ गर्व भुलाना। गर्व मीन्स क्या होता है? अहंकार। और प्रसंग क्या बताई हूँ? प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में संत कबीर ने धार्मिक आडंबरों का क्या किया है?
विरोध किया है, आडंबर का उसने क्या किया है, विरोध किया। क्या कहा है, संतो देखत जग बौराना। संत कबीर जी कहते हैं कि हे संतो, मुझे तो ऐसा लगता है कि संसार जो है वो पागल हो गया है। स्पष्ट है, संतो देखत जग बौराना। क्वेश्चन भी आता है यहाँ से, है ना, कि संत कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार जो है पागल हो गया है। तो उसका एक ही आंसर है, साच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। साच को हमारा संसार कैसा है पता है, यदि लोगों को सच्ची बात कहो, लोगों को यदि आप उसकी वास्तविकता से अवगत कराओ तो लोग कैसे है पता है, मारन धावे। साच कहो तो मारन धावे। हम अगर लोगों से उसकी वास्तविकता कहते हैं, सच्ची बात कहते हैं, तो लोग मानने को दौड़ते हैं। झूठे जगपति याना, और झूठी बात पर लोग क्या है, बड़ी सरलता से विश्वास कर लेते हैं। इसलिए संत कबीर ने कहा है कि संसार जो है वो बौरा गया है। दो पंक्तियों को फिर से समझते हैं। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। संत कबीर जी कहते हैं कि हे संतो, मुझे तो ऐसा लगता है कि संसार जो है वो पागल हो गया है। क्यों ऐसा कहा उसने, क्योंकि लोगों को यदि आप सच्ची बात कहो, उसकी वास्तविकता को बताओ, तो लोग क्या है, आपको मानने को दौड़ते हैं। यदि उसी लोगों को क्या कहो, आप झूठी बात कहो, तो लोग जो है वो क्या है, आपकी बातों पर बड़ी सरलता से विश्वास करते। इसलिए संत कबीर कहते हैं कि संसार जो है वो पागल हो गया है। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आतम मारी पखानी पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञान। ये दो पंक्तियों को लेंगे, ठीक है। नेमी देखा धर्मी देखा, मैंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे नियम और धर्मों का पाखंड करने वालों को भी देखे। क्या करते वो, प्रात करे स्नान, जो सुबह उठकर क्या कर लेते हैं, स्नान कर लेते हैं। आत्म मारी पखानी पूजे, और स्वयं की आत्मा को छोड़कर बाहर पत्थरों की पूजा करने को जाते हैं, है ना। ऐसे अज्ञानी को भी मैंने देखा है। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखानी पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। आगे संत कबीर जी कहते हैं कि मैंने ऐसे बहुत से ज्ञानियों को देखा है जो क्या करते हैं, स्वयं की आत्मा को छोड़कर बाहर पत्थरों की पूजा करने को जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों में क्या किसी प्रकार के कोई ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया, मैंने अपने जीवन में क्या है, बहुत से धर्म गुरुओं को भी देखा है। पढ़े किताब कुराना, जो क्या करते हैं, तरह तरह की किताब कुरानों का क्या करते हैं, वो अध्ययन करते हैं। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना। कबीर जी कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में बहुत से धर्म गुरुओं को देखा है जो क्या करते हैं, किताब कुराना का अध्ययन करते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उन्हें जो ज्ञान है ना, और अपने शिष्यों को उसी प्रकार का ज्ञान देते रहते हैं जो उसमें क्या है, भरा पड़ा है। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना, है ना। और यही अज्ञानी लोग क्या करते हैं, आसन मारकर बैठ जाते हैं, बहुत अहंकार भरकर अपने मन में क्या है, आसन मारकर बैठे जाते हैं, और बाहर पीपर पत्थर की क्या है, पूजा करने जाते हैं। और ऐसे लोगों के मन में क्या होता है, बहुत ही अहंकार भरा रहता है। तो मुख्य रूप से संत कबीर ने यहाँ पे क्या बताया है कि जो ईश्वर प्राप्ति है वो साधारण भाव से हमको मिल जाता है। हमको ईश्वर प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार का क्या दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, है ना। तो ये जो सारी बातें हम लोग जो पढ़े, क्या एक दिखावा है ना। भाई ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सुबह स्नान करने की आवश्यकता नहीं, पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर को अगर सरल भाव से पूजे तो हमको क्या है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती। तो कैसे ईश्वर की प्राप्ति होती है, उसको इस माध्यम से फिर से पढ़ते हैं ना। संतो देखो जग बौराना, साच कहे तो मारन धावे झूठे जगपति याना। संत कबीर जी कहते हैं कि हे संतो, मुझे तो ऐसा लगता है कि संसार पागल हो गया, क्योंकि लोगों को अगर सच्ची बातें कहो तो लोग आपको मानने को दौड़ते, लेकिन उसी लोगों को भी आप क्या कहो, झूठी तारीफ करो उसकी जाके, है ना। तो वही लोग आप बड़ी सरलता से क्या है, आपकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। आगे संत कबीर जो है वो धार्मिक आडंबरों की भर्त्सना करते हुए कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो क्या कर लेते हैं,
प्रातः काल उसका स्नान कर लेते हैं, है ना, और स्वयं की आत्मा को छोड़कर बाहर पत्थरों की पूजा करने को जानता है। तो मैं मेरी समझ से तो ऐसे लोग क्या है, बहुत ही अज्ञानी है। बहुतक देखा पीर और या पढ़े किताब कुरान। मैंने अपने जीवन में बहुत से धर्म गुरुओं को देखा है जो क्या करते हैं, किताब कुरान का अध्ययन करते हैं और उसी ज्ञान को क्या है, अपने शिष्यों में बांटते रहते हैं। उनमें वही जो ज्ञान लिखा है ना, और अपने ही ज्ञान को क्या अपने शिष्यों में क्या है वो देते रहते हैं। आसन मारे डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना। और ऐसे अज्ञानी लोग क्या है, आसन मार कर बैठ जाते हैं, है ना, और इसके मन में बहुत ही गुमान मतलब अहंकार होता है, बाहर पत्थरों की पूजा करने जाते हैं और स्वयं की आत्मा को क्या है छोड़ देते हैं। तो मेरे हिसाब से जो सारी बातें क्या है, केवल आडंबर है। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमान। टोपी पहिरे समझ के, माला पहिरे छाप तिलक छाप तिलक अनुमाना का अर्थ है अपने मनमाने ढंग से क्या है, सिर पर तिलक लगा लेना। शाखी शब्द ही गावत बोले आत्म खबरी ना जाना। आत्म खबरी मतलब अपनी आत्मा की बात कोई सुनते नहीं है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना। तुर्क में मुसलमान, इस्लाम जिसको बोलते हैं। आपस में दो मतलब आपस में दोनों, लड़ी मतलब लड़ लड़ कर, मर मन कछु जाने किसी बात को भी नहीं जानते। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमान घमंडवश। गुरु के सहित सिख सब गोरे अंत काल पछताना का अर्थ है पछतावा करना। कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब धर्म भुलाना। केतकी कहो मतलब इन लोगों को कितना भी समझा लो, केतकी कहो कहा नहीं माने मतलब नहीं मानते। सहजे सहज समाना, सहजे सहज मतलब सरल भाव से। टोपी पहिरे माला पहिले छाप तिलक अनुमाना, शाखी शब्द गावत भूले आत्म खबरी ना जाना। तो धार्मिक आडंबरों का विरोध करते हुए संत कबीर कहते हैं कि जो अज्ञानी लोग होते हैं, है ना, वो ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, स्वयं की बात को छोड़कर, आत्मा परमात्मा को की बात को छोड़कर, है ना, सर पर तिलक धारण, सिर पर टोपी लगाते हैं, है ना, मस्तक पर तिलक लगाते हैं, माला पहन लेते हैं, जबकि क्या है, शाखी शब्द ही को भूल जाते हैं। मतलब जो सत्य बात है, वास्तविकता की बात है, आत्मा की जो बात है ना, वो क्या है, सबको भूल जाते हैं और मनमाने ढंग से क्या है, दिखावा करते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू क्या कहते हैं कि मुझे राम प्यारा है। तुर्क कहे रही माना, हिंदू क्या कहते हैं कि मुझे राम प्यारा है, और मुस्लिम क्या कहते हैं कि मुझे रहीम प्यारा है। आपस में दो लड़ी मोरे मर मन कहू जाना, और ऐसा कहकर आपस में दोनों क्या है, लड़ लड़कर मर जाते हैं, जबकि ये आत्म तत्व के ज्ञान से क्या है, अपरिचित है। एक बार समझना, टोपी पहिरे माला पहिले छाप तिलक अनुमाना, शाखी शब्द गावत भूले आत्म खबरी ना जाना। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग धार्मिक आडंबरों पर चर्चा कर रहे हैं ना, तो क्या कहते हैं, जो अज्ञानी लोग होते हैं, जो धार्मिक आडंबरों का क्या है, तीव्रता से पालन करते हैं, जो धार्मिक आडंबर पर विश्वास करते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं पता है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सिर पर टोपी लगाते हैं, माथे पे तिलक और गले पर क्या करते हैं, माला धारण करते हैं, है ना, और आत्म तत्व की बात को, शाखी शब्द मतलब आत्म तत्व के बात, आत्म तत्व मतलब जो ज्ञान की बात है उसको क्या है, भूल जाते हैं। आत्म खबरी ना जाना मतलब ये एक आत्म तत्व के ज्ञान से क्या है, अपरिचित है, वास्तव में इसको किसी भी प्रकार का क्या है, कोई ज्ञान नहीं है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, आगे क्या कहते हैं संत कबीर, हिंदू क्या कहता है कि मुझे राम प्यारा है, और मुस्लिम क्या कहते हैं, मुझे रहीम प्यारा है। ऐसा कहकर अपने अपनी मान्यताओं पर क्या है, अड़ अड़ कर मर जाते हैं, जबकि आत्म तत्व के ज्ञान से क्या है, अपरिचित है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ लड़ मोहे मर मन कछु जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, और ऐसे ज्ञानी लोग क्या है, घर जाकर गुरु मंत्र बांटते रहते हैं। कौन सा गुरु मंत्र, वही अपनी अज्ञानी वाली बात को जाकर क्या है, घर घर ये पहुंचाते रहते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, और ऐसे अज्ञानी
जो लोग होते हैं, है ना, वो घर घर जाकर अपनी बातों को क्या है, दूसरे लोगों के पास पहुंचाते रहते हैं। गुरु के सहित, सहित मतलब साथ, गुरु के सहित सिख सब बोरे अंत काल पछे ताना। और कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे पाखंडी गुरुओं के साथ रहते सहते एक दिन शिष्य का भी नाश हो जाता है ना, और अंत काल में उसको पछताना पड़ता है। तो इस पंक्ति से आपका क्वेश्चन बनने जा रहा है कि अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने से शिष्य की क्या दशा होती है। तो इसका आंसर है गुरु के सहित सिख सब बोरे अंत काल पछी ताना। तो अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने से शिष्य का नाश हो जाता है, वो भी डूब जाते हैं और अंत में क्या है, उसको पछताना पड़ता है। कहे कबीर सुनो हो संतो, संत कबीर जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, ये सब धर्म भुलाना, ये हमें जो धर्म बांट रखे ना, ये हम लोग जो है धर्म बांट रखे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सारे के सारे धर्म को आप क्या है, भूल जाओ। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब धर्म भुलाना। संत कबीर जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, आप जो ये धर्म के नाम पर लड़ते हो ना, राम रहीम के नाम पर लड़ते हो, तो इस धर्म को क्या है, आप भूल जाओ। केतकी कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। लेकिन इन अज्ञानी लोगों को आप कितना भी समझा लो क्या है, ये मानने वाले नहीं है। आप स्पष्ट ना, केतकी कहो कहाँ नहीं माने, तो अज्ञानी लोगों को क्या है, आप कितना भी समझा लो, वो आपकी बात को समझने वाले नहीं है। कौन सी बात को, सहजे सहज समाना, कि ईश्वर की जो प्राप्ति है वो सहज और सरल भाव से भी हो सकती है, इसमें किसी भी प्रकार का आडंबर करने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है ना। यदि मन में श्रद्धा हो, प्रेम हो, भक्ति, दूसरों के लिए करुणा, दया, प्रेम हो, तो ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। उसके लिए माला टोपी पहनने की हमको आवश्यकता नहीं है। बस इसी बात को उसको ने बहुत से माध्यम से बताया है। तो आइए एक बार फिर पढ़ते हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द गावत भूले आत्म खबरी ना जाना। तो धार्मिक आडंबरों का विरोध करते हुए संत कबीर जी कहते हैं कि अज्ञानी लोग क्या करते हैं पता है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए टोपी पहन के रखते हैं, माला धारण करते हैं, मस्तक पर तिलक लगाते हैं। तो ऐसे करने से हमको क्या ईश्वर की प्राप्ति होने वाली नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जो साखी है ना, जो साक्ष्य, जो सत्य की बात, उसको भूले जाते हैं। हमें किसी भी प्रकार कोई ज्ञान नहीं है। हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारा है, और मुस्लिम क्या कहता है, मुझे रहीम प्यारा है, और ऐसा कर करके आपस में क्या है, लड़ लड़कर भी मर जाते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, है ना। और ऐसे अज्ञानी लोग जो है वो घर घर जाकर अपने ज्ञान अज्ञान को, है ना, घर घर जाकर क्या है, अपने अज्ञान की बातों को बांटते फिरते हैं। तो ऐसे गुरुओं के साथ रहते रहते एक दिन शिष्य का भी नाश हो जाता है, और अंत में क्या है, उसको पछताना पड़ता है। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सही सिख सब बोरे अंत काल पछताना। कहे कबीर, संत कबीर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सुनो हो संतो, हे संतो सुनो, क्या, ये सब धर्म भुलाना, कि हम अपने मन में अज्ञानता जो रखे ना, धर्म ये धर्म अच्छा, वो धर्म बेकार है, तो ये सारी बातों को क्या आप भुला दो। केतकी कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। लेकिन इन अज्ञानी व्यक्तियों को आप कितने भी शिक्षा दे लो, ये आपकी बात को मानने वाले नहीं है। कौन सी बात, कि ईश्वर की जो प्राप्ति है वो सरल भाव से भी हो सकती है ना। तो इस वीडियो में, इस पाठ में केवल इतना ही बताया गया है कि हमको ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए धर्म का आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मनुष्य के हृदय में प्रेम, करुणा, ममता, दया हो, तो बिल्कुल ही क्या है, हमको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। बस सारी बातें जो है कबीरदास द्वारा कही गई है। आगे की पढ़ाई नेक्स्ट वीडियो।